आइए दोस्तों अगले सवाल में चलते हैं। 45 men can complete a piece of work in 16 days. 4 days after they started working, 36 more men joined them. How many days will they take to complete the remaining work? 45 men क्या है, एक काम को 16 डेज में काम ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, 4 दिन तक को जब काम करते हैं उसके बाद 36 लोग और ज्वाइन कर जाते हैं। हमें बताने जब 36 लोग और ज्वाइन कर जाते हैं तो 4 दिन काम करने के बाद जो काम बचा वो कितने दिन में ये लोग ख़त्म कर लेंगे, 45 प्लस 36 लोग। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि टोटल वर्क जो होता है मैन पावर इनटू डेज। तो इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल वर्क हमारे पास क्या है, 45 मैन है, 16 डेज है। तो मेरे पास यहाँ पे TW लिख लेता हूँ टोटल वर्क। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख लिया TW। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क कितना, 45 इंटू 16। इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे एज इट इज़ लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आगे क्या कह रहा है कि 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग। ठीक है, तो 4 दिन तक तो इन्होंने काम किया है, 4 day वर्क हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 day, ये 45 लोगों ने काम किया है, तो 45 लोगों ने काम किया है 4 दिन तक। ठीक है, तो कितना यूनिट काम किया होगा, 45 इंटू 4, 180 यूनिट काम किया इन्होंने। इसको मैं मान लेता हूँ कि इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ रिमेनिंग वर्क, जो कि किसको करना है, 36 मोर मैन। 36 मोर मैन मतलब पहले तो 45 लोग थे, अब 36 लोग और हैं। इतने लोगों को काम करना है हम, और कितने दिन में करना है ये हमें पता करना, हाउ मैनी डेज। तो हम यहाँ पे इनटू डेज, ये हमारे क्या आ गया, टोटल वर्क इज इक्वल टू मैन पावर इनटू डेज। रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क किसके लिए हो गया, इन लोगों के लिए टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ रिमेनिंग वर्क कितना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। टोटल वर्क था इन्होंने 45 इंटू 16 टोटल वर्क था। ठीक है, 4 दिन में इन्होंने 180 यूनिट काम कर लिया, तो ये हमारे पास आया रिमेनिंग वर्क। किसको करना है, 45 प्लस 36 लोग मीन्स 81 लोगों को करना है। कितने दिन में करना है यही हमें पता करना है। ठीक है, ये हमने टोटल वर्क इंटू मैन पावर वाला डेज वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि रिमेनिंग वर्क यहाँ पे कैसा है, टोटल वर्क। जो 81 लोग हैं इनको जो काम करना है, जो रिमेनिंग वर्क ही इनके लिए टोटल वर्क है, क्योंकि 81 डेज में ये लोग 81 लोग x डेज में इतना काम कर रहे हैं, तो इनके लिए टोटल वर्क हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, 9 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 5 9 5 जा इंटू 16 माइनस 9 को मैंने कॉमन लिया और यहाँ पे 9 इंटू 9 डेज कर दिया मैंने, 81 को 9 इंटू 9 किया, 9 से 9 को काट दिया। यहाँ पे हमारा आ गया 6 5 जा 30, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 9 डेज। ठीक है, 9 इंटू डेज, ये 9 इंटू डेज है। ठीक है, हमारे पास ये आ गया 60, 9 इंटू डेज इज इक्वल टू 60। डेज कितने आ गए हमारे पास, 60/9। इसको फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप देखिए 6 9 6 जा 54 होता है। और अगर कभी आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखने में दिक्कत आए तो आप हमेशा ये एक सर्कल बनाना सीख लीजिए, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू इधर साइड में, और ये एक सर्कल के रूप में। तो ये वाला 6 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये वाला 6 ऊपर लिख लेता हूँ, और ये वाला 9 मैं नीचे लिख लेता हूँ, अगर ये साइकिल के रूप में अगर चलते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 3 से कैंसिल होगा, तो 6 2/3 डेज में ये हमारा जो है 81 लोग डेज रिमेनिंग 81 मैन जो है रिमेनिंग वर्क ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन को भी आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखने में दिक्कत होती है और आपके ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ऑप्शन सी देखिए मिक्स फ्रैक्शन में, और यहाँ जहाँ पे 60/9 है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखना आना चाहिए। या तो 6 3 जा 18 19 20/3 आप इसको सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20/3 आपको ऑप्शन में सबको वैसे करना पड़ेगा, जैसे ये 31/4 7 4 जा 28 28 + 3 31/4। ठीक है,
तो आशा करता हूँ समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।